नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अभी तक के जितने अधिकारी हुए हैं, के पाठक तक, जिस काम को करने का साहस नहीं जुटा पाए, वो काम एस सिद्धार्थ चंद मिनटों में चुटकी बजा कर दिया है। और जो उन्होंने किया है वो कह सकते हैं कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो मूल स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश है। जी हाँ, हम बात एस सिद्धार्थ के उस पत्र का कर रहे हैं जिसके आधार पर अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के बजाय पूरे शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहें या कंट्रोलिंग अधिकारी को डीडीसी को बना दिया गया है। और डीएम को खास करके पूरे व्यवस्था का, पहले भी मतलब जिला में तो कोई भी विभाग हो उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डीएम होते हैं, लेकिन अब डीएम शिक्षा विभाग की प्राथमिकता ही नहीं, अब अनिवार्य कर दिया गया है। डीएम उस विभाग की मॉनिटरिंग ही नहीं करेंगे, अब उस विभाग में वो एक्शन भी लेंगे। जो कभी कभी कोई डीएम ऐसा कर बैठते थे, बहुत ज़्यादा शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी को होता था तो वो कभी कभी एक्शन में आ जाते थे, लेकिन अब वो हमेशा विधिवत एक्शन में रहेंगे। और इसके लिए सभी जिलों में 31 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन डीडीसी होंगे और डीआरडीए के भी चेयरमैन जो है उसके पदेन सेक्रेटरी टाइप का ओहदा रहेगा। मतलब आप समझ जाइए कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हर फैसला, हर निर्णय, हर तरीके की कार्रवाई का सेंटर डीडीसी का दफ्तर हो जाएगा। डीआरडी के जो अध्यक्ष होते हैं वो हो जाएंगे। उसके अलावा शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो इस 31 सदस्यीय कमेटी में मात्र 4 से 5 लोगों को जगह दी गई है। उसमें छात्र अभिभावक में पुरुष का भी स्थान है और महिला अभिभावक का भी स्थान है। दो तो वही है, एक शिक्षा एसोसिएशन के कोई एक अधिकारी को उसका सदस्य बनाया गया है। बाकी जिला शिक्षा पदाधिकारी के अलावा जितने भी अधिकारी हैं, सूची देख लीजिए, उस अधिकारी में कहीं भी शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी नहीं है। मतलब अब जितने भी नीतिगत निर्णय होंगे, चाहे वो निरीक्षण का मसला हो, छुट्टी का मसला हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो, जो कुछ भी होगा वो अब जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से नहीं होगा, वो डीडीसी और डीआरडीए के चेयरमैन के कार्यालय से होगा। यह पत्र अब कह सकते हैं कि कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ने का संकेत है कि जो शिक्षा विभाग का अपना एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट था, जैसे और अन्य विभाग था, लेकिन अब शिक्षा विभाग को पूरी तौर पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर समाहित करने की कोशिश कह सकते हैं या फिर समाहित करने की तरफ एस सिद्धार्थ बढ़ चले हैं। अब देखना ये होगा कि इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये इस तरीके का निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। एक पूरा विभाग का सेटअप है, शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग है और उसका एक पूरा फुल सेटअप है। उसमें एक हायरार्की है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके निदेशक तक। उन तमाम हायरार्कियों को अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर ला दिया गया और ब्यूरोक्रेसी अब उस तमाम संस्थानों के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होंगे तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी आपको। देखिए इसका क्या असर पड़ेगा, वो तो शिक्षकगण अब जब नई व्यवस्था, क्योंकि हर जिले में कमेटी की पहले बैठक की तिथि घोषित हो गई है, इसी महीने में उसकी बैठक होनी है। क्या करना है, निरीक्षण कैसे होगा, मध्याह्न भोजन पर कैसे कराई बरती जाएगी, निरीक्षण में कैसे कराई बरती जाएगी, हर किसी को जिम्मेवारी दी जा रही है। सीओ बीडीओ से लेके सब जितने पंचायत के अधिकारी हैं, प्रखंड के अधिकारी हैं, हर किसी की नज़र पर अब शिक्षा विभाग रहेगा और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी रहे हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो अब चीज़ें समझिए कि किस तरीके से बदल रही है।